हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नैरो प्लाजो की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग के साथ वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए बनाई है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। ऐसी वीडियो मैंने आगे भी कई अपलोड कर रखी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल ईजी से ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है। सीधी साइड मैंने अंदर की ओर रखी है और उल्टी साइड मैंने बाहर की ओर रखी है। और इधर को देखिए, ये हमारी खुली साइड है और इधर को मैंने बंद साइड रखी हुई है। तो कपड़े को मैंने लंबाई में फोल्ड करके रखा हुआ है। अब जो इसके लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होता है प्लाजो पैंट के लिए, ये हम नैरो पैंट बना रहे हैं। इससे पहले भी मैंने और भी पैंटों की वीडियो अपलोड कर रखी है, जैसे प्लाजो पैंट होता है जो नीचे से फैला होता है, या फिर सर्कुलर प्लाजो, कई अलग अलग प्रकार के प्लाजो होते हैं। उनकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज लेके आई हूँ स्ट्रेट प्लाजो की इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ईजी से ईजी तरीका मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले हमें मेजरमेंट चाहिए बेल्ट का। उसके बाद हमें आसन का हमारा मेजरमेंट निकालने के लिए हमें हिप राउंड लेना होता है। उसके बाद हमें चाहिए थाई का नाप। उसके बाद हमें चाहिए लेंथ। उसके बाद हमें पोंचा कितना रखना है उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो पैंट है, इसमें इसका जो मेजरमेंट है, इसमें हमें जो बेल्ट चाहिए वो हमें चाहिए तो यहाँ पर जो हमारे सलवार का मेजरमेंट है, इसमें बेल्ट 30 इंच है और थाई है 26 इंच और पोंचा यहाँ पर हम रखेंगे 13 इंच और लेंथ यहाँ पर हम रख रहे हैं 34 इंच। तो उस हिसाब से पैंट हम कट करेंगे। सॉरी, लंबाई यहाँ पर है 36 इंच। तो सबसे पहले हम बेल्ट देखते हैं। बेल्ट यहाँ पर 30 इंच की है, तो उस हिसाब से 30 का हम चौथा हिस्सा अगर लेते हैं तो वो होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच हम क्यों प्लस करेंगे? एक तो हमारी यहाँ पर प्लेट पड़ेगी और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हैं। तो टोटल 7.5, 8.5, 9.5 इंच हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे। और यहाँ से भी मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हम रखेंगे यहाँ पर आसन। तो आसन हमारा यहाँ पर जो हिप राउंड है वो है 38 इंच। तो उस हिसाब से चौथा हिस्सा हमारा होता है 9.5 इंच। और जितना भी हमारा हिप राउंड होता है उसमें हमने 1.5 इंच या 2 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी। टोटल मैं रखूँगी यहाँ पर 11 इंच। और इसे मैंने स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। तो ये तो हो गया हमारा आसन। हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच हमने यहाँ पर किया हुआ। अगर हैवी साइज है तो यहाँ पर 2 इंच आप प्लस कर सकते हैं। अब है थाई है हमारी 26 इंच। तो इस थाई का यहाँ पर हम दूसरा हिस्सा रखते हैं। तो 26 का दूसरा हिस्सा यहाँ पर आता है 13 इंच। तो यहाँ पर 13 इंच पर मैंने निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया बना लेना है। क्रॉच एरिया को बिल्कुल हमने यहाँ पर से इस तरीके से राउंड नहीं करना है। इसको हल्का हल्का बिल्कुल इस एकदम गोल नहीं करना है। हमें इसे इस तरीके का शेप देना है। तो ये तो हमारा हो गया, आसन भी हो गया, थाई भी होगी और बेल्ट भी होगी। तो अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो यहाँ पर हमारी जो 36 इंच लंबाई है,
1.5 इंच हमने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर मैंने 36 इंच पर, टोटल मैं यहाँ पर 36.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब 36 इंच की लंबाई है। आप कहोगे कि 36.5 इंच पर मार्क क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 1.5 इंच की बेल्ट को जब हम यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाता है, तो उसे भी हमने बढ़ा लेना है। उसके बाद 2 इंच यहाँ पर फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखना है। 2 इंच या 2.5 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.25 इंच रख रही हूँ। अब इन लाइनों को भी हमने सीधा कर लेना है। यहाँ पर इसे भी मैं इस तरीके से 36.5 पर मैंने मार्क किया है और यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क किया है। अब इन निशानों को भी हमने सीधा कर लेना है। अब ये तो हो गया हमारा लेंथ। अब हमने लगाना है यहाँ पर पौंचे का निशान। तो पौंचे का निशान जब हम लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ थाई का नाप लेंगे। टोटल हमारा 13 इंच है। अब इसका हमने आधा कर लेना है, तो इसका आधा हो गया हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमने जो पौंचे का निशान लगाना है, इस सेंटर से जितना भी, जैसे हमने 13 इंच का पौंचा लगाना है, तो उसके लिए हमें रखना होगा या आगे की ओर 6.5 इंच। आगे की ओर हम 6.5 इंच रखेंगे तो आधा आधा 6.5 का हो जाएगा, 3.25 इंच इधर को, और इस सेंटर के निशान से 3.25 इंच इधर को। इस तरीके से हमने नीचे पौंचे का मार्क लगाना है। बिल्कुल किनारे से ऐसे हम मार्क नहीं लगाएंगे। इससे क्या होता है, जो हमारी मोहरी होती है वो घूम जाती है। तो अब इन निशानों को भी हमने मिला लेना है। ये हमारी सेप पट्टी है, इसे हमने यहाँ से मिला लेना है। इस तरीके से हमने सेप पट्टी को रखना है। इसका जो गहरा वाला हिस्सा है इस तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हल्का सा जो नाप लगाना है, फोल्डिंग वाला हिस्सा तिरछा करना है। एकदम सीधा नहीं करना है, तिरछा करना है, क्योंकि जब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करते हैं तो हमारा सीधा करने से ये कपड़ा हमारा कम पड़ जाता है। अब पहले स्केल हमने इस तरीके से रखी थी सेप पट्टी को, अब इस तरीके से रखेंगे। इस निशान से इस यहाँ पर वाले निशान को मिला लें, जो हमने थाई के लिए लाइन खींची थी वहाँ पर। यहाँ पर भी हमने कुछ इस तरीके का निशान लगाना है। एकदम यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर ऐसे नोक जैसी नहीं बनाएंगे, इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 इंच आसन से 4 इंच दूर यहाँ पर हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। 1 इंच की हमारी प्लेट है, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। तो ये हमारी आएगी प्लेट इस तरीके से। इसकी जो प्लेट्स की जो लंबाई हमने रखी है 4 इंच रखेंगे। 4 इंच की लंबी हमने प्लेट डालनी है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट। आपको समझ में आया होगा। वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप वीडियो को साथ में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लाइन सीधी नहीं की है, इसे भी हमने यहाँ तक सीधा ले लेना है। इधर साइड से हमने हल्का सा तिरछा करना है, यहाँ से हम सीधा लेंगे।
तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो निशान है यहाँ पर हमने कट लगा लेना है। ये हमारा फोल्ड, क्योंकि यहाँ तो हमारी चौक है, दूसरी ओर चौक का निशान नहीं आएगा, तो हम इस तरीके से कट को लगा लेते हैं। अब ये बैक पार्ट कट करने के लिए हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बैक पार्ट वाले कपड़े के ऊपर बिछा लें। यहाँ से हमने थोड़ा एकदम इस तरीके से बराबर नहीं बिछाना है, नीचे बिछाना है 2.5-3 इंच तक, क्योंकि जो बैक आसन होता है वो हमने 2.5 इंच या 2.25-3 इंच तक बढ़ाना होता है। इसे हमने बराबर बिछा लिया है। तो बराबर बिछाने के बाद अब हम यहाँ पर ये जो फ्रंट का हिस्सा है हमारा, यहाँ से हमने 2 इंच की दूराई पर बैक पार्ट का आसन के निशान लगाना है। 2 इंच की दूराई रखनी है। 2 इंच हमने जो बैक पार्ट है उसको बढ़ा के रखना है, और ये हमारा बेल्ट बढ़ा के रखना है। हम लूजिंग के लिए हम इसे बढ़ाएंगे, और 2.25-3 इंच में यहाँ पर आसन भी ऊपर को बढ़ा दूंगी इस लाइन से। तो यहाँ पर ये हमारी सीधी लाइन आई, यहाँ से मैंने आसन बैक पार्ट का 2.25-3 इंच बढ़ा लिया है। अब इस निशान को यहाँ पर हमने बराबर मिला लेना है। यहाँ पर मेरा ये फ्रंट पार्ट का जो यहाँ पर ये है, इसके साथ हम इसे मिला लेंगे। सेब पट्टी है, इसकी मदद से। तो देखिए इस तरीके से इसे मिला लेना है। अब मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, यहाँ से भी हमने 2 इंच इस तरीके से बढ़ाना है, और इस लाइन को यहाँ मिला लेना है। तो इसे मिलाने के बाद अब यहाँ पर भी मैंने क्रॉच एरिया बनाना है। क्रॉच एरिया बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ के कॉर्नर से 3 इंच बढ़ा लेना है आगे को। अब यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच बढ़ाऊंगी, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होता है, क्योंकि हमने फ्रंट की ओर भी सिलाई मार्जिन नहीं रखा है, तो सिलाई मार्जिन हम सिर्फ बैक पार्ट में रखते हैं। और यहाँ पर भी हमने इस तरीके से हल्की सी लाइन तिरछी कर लेंगे, और यहाँ पर इसे बराबर कर लेंगे। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है तरीके से सेब पट्टी की मदद से। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमने सिर्फ इतना ही करना होता है। आपने देख लिया होगा, यहाँ से मैंने 2 इंच यहाँ बढ़ाया, 2.25-3 इंच यहाँ आसन ऊपर को बढ़ाया, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो हमारा हैवी होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो आसन होता है वो बढ़ा के रखना होता है बैक पार्ट का। अब इसे भी हमने कट कर लेना है, और इधर साइड से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है। जितना हमने फ्रंट पार्ट रखा हुआ है उतना ही हमने कट कर लेना है।
तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट की ओर हमने देख लेना है कि हमारा बेल्ट यहाँ पर टोटल 9.5 इंच हमने रखा हुआ था। 9.5 इंच में से हमारे 1 इंच हमारा कम हो जाएगा प्लेट का। तो टोटल हमारा 8.5 यानी कि 17 इंच, डबल में ये 17 इंच का हमें फ्रंट के लिए बेल्ट कट करना है। तो इस तरीके से किनारे से जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम लेंगे। बेल्ट हम 4 इंच की रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हमने 17 इंच ले लेनी है। थोड़ा हम 1 इंच या आधा इंच 1 इंच बढ़ा के ले लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा होगा तो उसे हम कट कर लें। ये मेरा फ्रंट पार्ट का बेल्ट हो गया। बेल्ट हमारा इस तरीके से 4 इंच हमने रखा तो इस तरीके से डबल में आएगा, जो कि यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन जाने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये डबल में 2 इंच आया। आधा इंच सिलाई मार्जिन जाने के बाद ये 1.5 इंच बची। तो ये हो गया फ्रंट का बेल्ट। अब हमें बैक पार्ट के लिए बेल्ट कट करना है। पार्ट में भी हम देखिए यहाँ पर बैक पार्ट वाला हिस्सा भी हम नाप लेते हैं। 2 इंच हमने बैक पार्ट बढ़ा के टोटल 12.5 इंच आ रहा है। तो 12.5 का 24, तो टोटल 25 इंच हो गया ये डबल करने के बाद। तो यहाँ पर टोटल मैंने 25 कर लिया है। इसे भी मैंने 4 इंच रखना है। तो फ्रंट और बैक दोनों के लिए बेल्ट हमारे कट हो गए हैं। अब हमने कट करनी है पॉकेट। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। पॉकेट की हम जो लंबाई रखेंगे वो मैंने रखी है टोटल 14 इंच। नीचे से मैंने चौड़ाई 6.5 इंच रखी हुई है और ऊपर मैं रखूंगी 3 इंच। तो देखिए इस तरीके से हम लेके यहाँ से इस निशान को यहाँ से मिलाने के बाद इस तरीके से इसे इस तरीके का शेप देंगे। अब ये पॉकेट भी हमने कट कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से, अगर आपको दोनों ओर पॉकेट लगानी है तो इसी तरीके से आप ये 2 हैं 4 इससे कट करें। तो ये पॉकेट होगी। अब हम करेंगे म्यानी की कटिंग। तो ये कपड़ा मैंने पहले डबल फोल्ड किया है, फिर मैं इसे और फोल्ड करूँगी। टोटल ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ से इसे कट करना है इस तरीके से, हल्का हल्का कोन शेप बनाना है। और यहाँ से हमने बिल्कुल एकदम से सीधा नहीं रखना है, आधा इंच ऊपर की ओर लेते हुए राउंड शेप देना है।
शेप जो आएगा यहाँ से इस तरीके का आएगा, धनुष के आकार का, बिल्कुल एकदम सीधा नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमारा जो प्लाजो पैंट था उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में प्यारे से कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।